हाँ, तो चलिए देखते हैं उसको भी। अब आपको बता ही दिए हैं कि आज हम 12th क्लास के चैप्टर 1 जो है उसके राइटर के बारे में जानेंगे, जैसे कि महात्मा गांधी। अगर मान लीजिए आप 12th क्लास में नहीं भी हैं तो आप महात्मा गांधी के बारे में जान सकते हैं, क्योंकि आप देख सकते हैं मेरे पीछे में। देखिए वैसे अगर हम बात करें तो इन्होंने हमारे कल्चर के बारे में बात कहा है। समझते हैं कल्चर यानी हमारे संस्कृति के बारे में। बड़े दिन बोलते हैं तो गला जो है फंस रहा है। तो अगर बात करें तो अब ये जो हमारे महात्मा गांधी जी हो गए हैं, ये हमारे कल्चर के बारे में बताया है। कल्चर मतलब समझिए हमारे संस्कृति यानी जो रीति रिवाज है वो। आज देख रहे हैं हमारा संस्कृति कैसा था और आज कैसा बन चुका है। आप भले ही इंग्लैंड चले जाए, अमेरिका चले जाए, जापान चले जाए, कहीं भी चले जाए, है ना, वर्ल्ड में आप कहीं भी चले जाए, लेकिन हमारे इंडिया जैसा कल्चर आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगा, जो कि आप जानते भी होंगे अच्छी तरह से, है ना। क्योंकि हमारे इंडिया में अभी भी बहुत सारे संस्कृति को हम लोग खो चुके हैं, है ना। लेकिन फिर भी कुछ है जिन्हें हमें बचा के रखना चाहिए, और इन्हीं के बारे में महात्मा गांधी अपने समय में जो है लिख चुके हैं, तो उन्हीं को हम जानेंगे। लेकिन उसको जानने से पहले हम क्या करेंगे, महात्मा गांधी के बारे में जानेंगे। जो कि आप देख सकते हैं, आपको शो अभी होता होगा कि महात्मा गांधी के बारे में जीवनी, ठीक है। इस तरह से आप चाहे तो दूसरा देखिए इसका फोटो, और फिर जाके देखिए इसमें भी लिखा हुआ है कुछ उनके बारे में। एक और देख सकते हैं जो कि इनमें भी जो है कुछ लिखे हुए हैं महात्मा गांधी के बारे में। अगर अगर मेन बात करें जो कि बुक आता है प्रोज रेनबो, जिसको हम कह सकते हैं 12th क्लास का, वैसे 12th क्लास का 2 बुक आता है, एक आता है प्रोज और एक आता है सॉरी एक आता है मतलब कह सकते हैं रेनबो, और एक आता है स्टोरी ऑफ इंग्लिश। तो इस एक बुक यानी कि रेनबो में भी जो है 2 पार्ट है, जिसको हम एक कहते हैं प्रोज और दूसरा को कहते हैं पोइट्री। जैसे कि एक में कहानी और दूसरे में कविताएं लिखी होती है। तो ये हो गई आपका। और आज हम बात करेंगे, जैसे कि आप देख सकते हैं मेरे सामने में ये बुक, आपको यहाँ भी दिख रहा होगा, एक बुक है जो कि ये इस तरह का दिखता होगा आप लोगों को भी, स्क्रीन पे आप देख सकते हैं, ये इस तरह का भी आपको दिखता होगा। तो आप समझ सकते हैं कि ये बुक है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, आपको इसमें पढ़ेंगे और बताएंगे, और आपको ऊपर वहाँ देखना है जो आपको शुरुआत से हम पढ़ेंगे तो आपको जो है लाइन बाय लाइन जो है उंगली चलाना है। आपके पास बुक है तो ठीक है, अगर बुक नहीं भी है तो हम यहाँ पढ़ेंगे, आप वहाँ देखेंगे कि हम कौन सा शब्द को बता रहे हैं, ठीक है। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पर इसको पढ़ने से पहले क्या करेंगे, आपको थोड़ा जो है रीडिंग वूडिंग थोड़ा आना चाहिए। अगर रीडिंग आपको नहीं आता है तो आप देख सकते हैं हम रीडिंग स्किल्स के लिए भी जो है वीडियो बना चुके हैं, बच्चे लेवल का है, और जैसे हम कहते हैं वो इस तरह का है ना। ए से अ पढ़ेंगे, फिर एस को सौ पढ़ेंगे, के को कौ पढ़ेंगे, इस तरह से हम यूजेस उसका बता दिए, ठीक है। अब चलिए इसको पढ़ते हैं, ठीक है। आप यहाँ देखेंगे और हम इसमें से बताएंगे, जैसे कि मोहनदास करमचंद गांधी, ठीक है, इसका पूरा नाम है। अब इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हम बता दिए थे कि इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, जो कि मोटे अक्षर में लिखा गया है। इसका मतलब इंडियन मतलब समझ गए ना, हमारा भारत इंडिया, और सिविलाइजेशन मतलब होता है सभ्यता, एंड मतलब और कल्चर मतलब संस्कृति, यानी कि भारतीय सभ्यता और संस्कृति। यहाँ पर लिखे कौन है, तो महात्मा गांधी, जिनका नाम अगर बात करें तो फुल नेम क्या है, मोहनदास करमचंद गांधी। आगे क्लियर समझ में। यहाँ देखिए अगर बात करें तो इनके पिताजी का और इनकी माता जी का और इनकी पत्नी का नाम इसमें नहीं दिया गया है, ठीक है। कितने लोगों को ये भी नहीं पता है कि महात्मा गांधी की पत्नी भी है, जी बिल्कुल, उनकी पत्नी का नाम है कस्तूरबा गांधी। आगे समझे। देखिए मोहनदास करमचंद गांधी इनका फुल नेम है, उनके पिता का नाम है करमचंद गांधी। जैसे कह रहा है कि मोहनदास करमचंद गांधी 1869 यानी कि 1869, ये लिखा क्यों है, क्योंकि इसका जन्म हुआ था उस दिन, ठीक है। आगे बात करें तो 1948 यानी कि उनका जो है मृत्यु हो गया था, देहांत हो गया था। अगर बात करें अगर डिटेल में तो यानी 2 अक्टूबर 1869 यानी कि 2 अक्टूबर 1869 को पोरबंदर में, यानी कि गुजरात के छोटे से जगह पोरबंदर में उनका जन्म हुआ था, ठीक है। आगे है 1948, इसका मतलब है कि 30 जनवरी 1948 यानी कि 1948 में इसका क्या होगा, निधन हो गया। और ये मरे थे किनके हाथों, तो भाई नाथूराम गोडसे, ठीक है, उनके हाथों मारे गए थे। आगे बात करें तो पॉपुलरली नोन एज बापू और द फादर ऑफ नेशन। अब बोलेंगे सर इतना जो पढ़ दिए आप तो हमें समझ में कैसे आएगा, क्योंकि किसी भी चीज का अर्थ बताने के लिए हमें एक पैराग्राफ पढ़ना पड़ता है। पैराग्राफ समझते हैं, पैराग्राफ नहीं समझ सकते तो फुल स्टॉप समझिए, फुल स्टॉप तक पढ़ना पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ देखिए यहाँ पर कह रहा है पॉपुलर, पॉपुलर मतलब फेमस थे, प्रसिद्ध थे, है ना। और नॉन मतलब होता है जाने, हम लोग फेमस थे, वो जाने किस नाम से हमको, तो एज जैसे बापू, बापू मतलब समझते हैं ना पिता,
और मतलब यहाँ पे ओ आर वाला और दिख रहा है, इसका मतलब होता है या, ऐसे ओ आर वाला और। द फादर ऑफ द नेशन, यानी पिता तो जान में करते थे बापू के नाम से, और राष्ट्रपिता के नाम से भी जानते हैं, यानी कि द फादर ऑफ नेशन, राष्ट्र का पिता, इस तरह से कह सकते हैं। वॉज मोर ए स्पिरिचुअल लीडर, ये क्या थे, एक स्पिरिचुअल लीडर थे। स्पिरिचुअल लीडर मतलब होता है आध्यात्मिक नेता, ठीक है। आगे हैं स्पिरिचुअल लीडर देन ए पॉलिटिशियन, तब जाके एक राजनीतिज्ञ थे, पॉलिटिशियन थे। ही सक्सेसफुली मतलब देखिए ही मतलब वह होता है, थोड़ा बहुत तो आपको ग्रामर आना चाहिए। सक्सेसफुली मतलब सफलता पूर्वक, ही सक्सेसफुली यूज्ड, प्रयोग किए क्या, तो ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस। नॉन वायलेंस मतलब समझते हैं, देखिए एक होता है वायलेंस यानी कि हिंसा, लोगों को मारना पीटना ऐसे करके नुकसान पहुंचाना, और एक होता है नॉन वायलेंस यानी कि अहिंसा, जिनमें बिल्कुल भी मारधार नहीं होना चाहिए, शांति से कम होना चाहिए। तो इन्होंने सफलतापूर्वक यूज किया ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस एज द चीफ वेपन, चीफ मतलब मुख्य और वेपन मतलब हथियार। तो इन्होंने जो है सफलतापूर्वक प्रयोग किया है क्या चीज को, तो अपने हथियार को, जिसका नाम क्या है, ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस, यानी सत्य और अहिंसा, यानी कि सत्य तो रहेगा ही और अहिंसा मतलब लड़ाई झगड़ा बिल्कुल भी नहीं, इनका ये हथियार था। और कह रहे हैं अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल इन इंडिया, यहाँ पर ये अगेंस्ट मतलब खिलाफ, ये किसके खिलाफ किए हैं यूज, तो ब्रिटिश रूल के खिलाफ। ब्रिटिश रूल समझते हैं ना, जो अंग्रेज लोग थे उनके खिलाफ किए इन इंडिया एंड हेल्प इंडिया गेन इंडिपेंडेंस। तब जाकर के देख रहे हैं कि आज की इंडिया क्या हो गया, इंडिपेंडेंस हो गया। इंडिपेंडेंस मतलब होता है स्वतंत्र आजाद, ठीक है। आगे देखिए यहाँ पर फ्रॉम 1915 टिल 1948, वैसे मुझे याद आ गया इंडिपेंडेंस से कितने लोगों को ये पता है कि 15 अगस्त, ठीक है, 15 अगस्त को तो आज़ादी मिला था, इसलिए हम लोग क्या करते हैं 15 अगस्त मना रहे हैं, ठीक है। लेकिन अगर ये मैं ये कह दूं कि 26 जनवरी क्यों मनाते हैं, तब बोलेगा उस दिन भी हमारा देश आजाद हुआ था। अरे नहीं, अरे भाई ऐसा नहीं है, उस दिन हमारा देश आज़ाद नहीं हुआ था। आप जो है अगर मिडिल इंग्लिश स्कूल में है या फिर जो भी स्कूल में पढ़े होंगे, आप प्रार्थना कराते होंगे तो उसमें लिखा गया होगा, लिखा गया कि आप लोग सुने भी होंगे कि आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी को, यानी समझ गया, यानी कि 26 नवंबर 1949 में क्या हुआ, हमारा संविधान बना, ठीक है। और 26 जनवरी 1950 यानी 26 जनवरी 1950 को क्या हुआ, हमारा संविधान लागू हुआ। इसलिए हम लोग क्या करते हैं 26 जनवरी मनाते हैं, ठीक है। और 26 जनवरी को कौन सा दिवस मनाते हैं, तो गणतंत्र दिवस। और 15 अगस्त को कौन सा दिवस मनाते हैं, तो स्वतंत्रता दिवस, ठीक है। क्लियर हो गया। अगर इंग्लिश में आप जानना चाहते हैं तो आप कहेंगे कि 15 अगस्त यानी कि स्वतंत्रता दिवस को इंग्लिश में क्या कहते हैं, तो इंडिपेंडेंस डे, और गणतंत्र दिवस यानी कि रिपब्लिक डे। क्लियर हो रहा है सबसे। आगे देखिए, आगे बात करें कि फ्रॉम 19 टिल 1948, यानी कि फ्रॉम मतलब से होता है, यानी 1915 से टिल मतलब तक, 1948 तक अगर बात करें तो यहाँ देखिए क्या लिखा है, ही कंप्लीटली डोमिनेटेड इंडियन पॉलिटिक्स। ये इंडिया यानी कि पॉलिटिक्स में रहे, राजनीति में रहे, कब से कब तक, तो 1915 से लेकर के 1948 तक, यानी मरिए के 1948 में उनका जो है निधन हो गया, तब तक उन्होंने यानी मरते दम तक वो उसी में रहे। आगे देखिए हिज ऑटो, एक मिनट एक लाइन छूट गया, सॉरी। यहाँ पर क्या करें, ही डेड एट द हैंड्स ऑफ ए फैनेटिक ऑन 30 जनवरी 1948, यानी कि ये हैंड्स ऑफ ए फैनेटिक अगर बात करें तो जो अपने मतलब ना बोलते हैं अपने देश के लिए जो अंधभक्त रहते हैं, या फिर जो भी कह सकते हैं आप उनको, हम तो ऐसे नहीं कह सकते हैं, आप जैसे नहीं होता अपने देश के लिए मर मिटने वाले, उन्हीं के हाथों में उन्हीं के हाथों से ये मारे गए। आप देखिए आपको गलत लग सकता है, नाथूराम गोडसे, आप कोई ना कोई बात तो रहा ही होगा, तभी तो उनको जो है मारे। तो उसी में ये कहा गया है कि उनके हाथों जो है ये मारे गए, कब, तो 30 जनवरी 1948, ठीक है, 1948 में। हिज ऑटोबायोग्राफी, हिज मतलब उनके या उसके कह सकते हैं, ऑटोबायोग्राफी का मतलब होता है आत्मकथा, जीवनी जिसको हम कह सकते हैं। तो हिज ऑटोबायोग्राफी माय एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ, यानी कि सत्य के साथ मेरा प्रयोग, इनका क्या था, ऑटोबायोग्राफी था, यानी कि जीवनी था, आत्मकथा था। आएंगे एंड द न्यूमरस आर्टिकल्स दैट ही रोट फॉर यंग इंडिया, इन्होंने बहुत सारे जो है न्यूमरस अचम्भे चीजें जो है इन्होंने लिखी हैं, छोटे छोटे आर्टिकल्स भी लिखे हैं। आगे एंड द स्पीचेस दैट ही डिलीवर्ड ऑन डिफरेंट ओकेजन, डिफरेंट मतलब अलग, ओकेजन मतलब अवसर, इन्होंने अलग अलग अवसर पे अलग अलग जो है स्पीचेस दिए, स्पीच मतलब भाषण, स्पीच, ठीक है, भाषण दिए।
आगे बात करें, रिवेल हिम नॉट ओनली एज अ ओरिजिनल थिंकर बट ऑल्सो ए ग्रेट मास्टर ऑफ चेस्ट। अगर बात करें तो ये ओरिजिनल थिंकर नहीं, विचारक ही नहीं थे, नए नए चीज़ों पर निर्णय लेने वाले भी थे, मास्टर कह सकते इसमें थे ये। आगे कहेंगे एडोमेटिक इंग्लिश, जो कि आज हम देख रहे हैं किन लैंग्वेज में, इंग्लिश लैंग्वेज में देख रहे हैं, इंग्लिश में देख रहे हैं। इन द फ्लोइंग एक्सट्रैक्ट, एक्सट्रैक्ट मतलब हम कह सकते हैं सारांश, ठीक है, छोटा सा सारांश जो है क्या, तो इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, छोटा सा सारांश है। आगे बात करें तो गांधी जी टॉक्स अबाउट द साउंड फाउंडेशन ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन। जो साउंड फाउंडेशन मतलब, फाउंडेशन मतलब कह सकते हैं नींव, ठीक है, इंडिया की नींव के बारे में इन्होंने कहा है, गांधी जी बात की है, ठीक है, जो सभ्यता, जिसके हम सभ्यता के नाम से भी जान रहे हैं, which has successfully withstood the passage of time। ये उस समय की बात में जो है, उस समय की बातें करते हैं, ठीक है। The Western civilization which has the tendency to privilege materiality cannot match the Indian civilization that elevates the moral being। आप बोलेंगे सर इतना पढ़ दिए, आप कैसे होगा, चलिए हम एक एक करके समझाते हैं। यहाँ देखिए, अगर बात करें तो इस पूरे चैप्टर में दो ही चीज़ के बारे में बात की गई है, एक इंडिया के कल्चर के बारे में और दूसरा वेस्ट कल्चर के बारे में, ठीक है। थोड़ा लाइट चला गया है, दिक्कत हो गया हो, थोड़ा सा बचा हुआ है, खाली आज राइटर के बारे में बताते हैं, फिर कल चैप्टर के बारे में। द वेस्टर्न सिविलाइजेशन विच हैज अ टेंडेंसी टू प्रिविलेज मैटरलिटी, जो वेस्टर्न सिविलाइजेशन है ये मैटरलिटी को बढ़ावा देता है, मैटरलिटी भौतिकवाद चीज़ों को बढ़ावा देता है, ये कैन नॉट मैच, ये हम लोगों के सभ्यता से, कल्चर से मैच नहीं कर सकता है ना। कह रहे मैच कैन नॉट मैच द इंडियन सिविलाइजेशन दैट एलिवेट्स द मोरल बीइंग, क्योंकि हमारा जो सभ्यता है, जो कल्चर है, ये मोरल बीइंग को बढ़ावा देता है, नैतिक चीज़ों को, नैतिकवाद को बढ़ावा देता है, मैटरलिटी को नहीं बढ़ावा देता है, ठीक है। तो बस ये था, आपको यहाँ तक हम बता दिए हैं, और नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे, चैप्टर के बारे में बताएंगे कि क्या सब उन्होंने कहा है, ठीक है। तो तब तक के लिए धन्यवाद, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।